दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम फिर हमारा राजस्थान की अगली कड़ी में कक्षा 7 का अध्याय 8 आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार लेकर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले आपको पता ही है अध्याय 7 तक हम डाल चुके हैं और राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं में जहां राजस्थान जीके होता है तो राजस्थान जीके का 70 से 80% तक पार्ट है जो इन्हीं किताबों से आता है। तो ये किताबें बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, मध्यकाल में सती प्रथा को रोकने का प्रयास किसने किया था? तो ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने किया था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से प्रेरित होकर किसने सती प्रथा पर रोक लगाई तथा इसे गैर कानूनी घोषित किया? तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया? तो जयपुर रियासत ने किया, जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से। तो सती प्रथा को सबसे पहले यदि राजस्थान में किसी ने रोका तो वो जयपुर रियासत ने रोका था। ये जयपुर संरक्षण समिति के प्रयासों से रोका गया था। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया गया? तो ये कोटा रियासत में घोषित। पर कोटा रियासत के बाद क्रमशः किन रियासतों ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया? तो ये थे बीकानेर, जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और अलवर राज्यों ने। आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर अनमेल विवाह एवं बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकने के लिए किस समाज सुधारक ने आवाज़ उठाई थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने आवाज़ उठाई थी। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने बाल विवाह और अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था? तो अलवर रियासत ने बनाया था 10 दिसंबर 1903 में। तो सती प्रथा पर रोक जयपुर रियासत में, कन्यावध कोटा कोटा और सतियाँ ज़्यादा जयपुर में और बाल विवाह है अलवर में। बाल इस तरीके से याद रख लेना। अगला है, दास प्रथा को और किस नाम से जाना जाता है? तो चाकर या हली के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। अंग्रेजों ने किस चार्टर अधिनियम के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया? तो 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा दास प्रथा को है जो समाप्त किया था। राजस्थान के किन क्षेत्रों में डायन प्रथा की कुप्रथा व्याप्त थी? तो ये मेवाड़ और कोटा में व्याप्त थी। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार आया हुआ है कि डायन प्रथा कौन से क्षेत्र में व्याप्त थी? तो ये तो मेवाड़ क्षेत्र था और एक कोटा वाला क्षेत्र था। डायन प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो 1853 ईस्वी में राजपूताना एजीजी ने रियासतों के शासकों पर दबाव बनाकर कानून बनवाया था। रियासतों के शासकों पर दबाव बनाया कि आप इस डायन प्रथा के विरुद्ध कानून बनाओ और इस कानून पर रोक है जो राजपूताना एजीजी ने लगवाई थी। अगला प्रश्न है। अब हम शैक्षणिक सुधार, ये तो हम पढ़ रहे थे अभी तक सामाजिक सुधार जिसमें हमने सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह, दास प्रथा और डायन प्रथा निर्मूलन से संबंधित पढ़े थे। अब हम शैक्षणिक सुधार से संबंधित पढ़ रहे हैं जो आपके अध्याय 8 में दे रखा है। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी से पहले की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? तो ये देसी शिक्षा या इंडिजीनियस एजुकेशन के नाम से ब्रिटिश सरकार ने इसे पुकारा था। ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी के बाद की शिक्षा को किस नाम से संबोधित किया? तो अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा या फिर आधुनिक शिक्षा के नाम से संबोधित किया था। अगला प्रश्न है। राजस्थान में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ और कब खोला गया? तो ये अजमेर में 1819 में खोला गया था। राजस्थान में अंग्रेजी भाषा को राज्य की राजकीय भाषा कब बनाई गई? तो ये 1835 में राजस्थान में अंग्रेजी भाषा को राजस्थान की राजकीय भाषा बनाई। 19वीं सदी के अंत तक राजपूताना की किस रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में अंग्रेजी शिक्षण संस्थाएं प्रारंभ हो चुकी थी? तो जैसलमेर रियासत को छोड़कर सभी रियासतों में है जो अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो गई थी। ये प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में आया है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है। राजस्थान का कौन सा स्कूल सबसे पहले हाई स्कूल बना? तो ये 1851 में अजमेर का सरकारी स्कूल है वो हाई स्कूल बना था। जब ही राजस्थान में ये
राजस्थान में क्या भारत देश में ही अंग्रेज़ों द्वारा नई शिक्षा प्रणाली लागू की गई, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा था। तो जो प्राथमिक और मिडिल स्कूल थे वो हाई स्कूल में क्रमोन्नत हो रहे थे। इसी कड़ी में राजस्थान का जो प्रथम विद्यालय हाई स्कूल में क्रमोन्नत हुआ वो था अजमेर का सरकारी स्कूल। वाइसराय लॉर्ड मेयो ने राजस्थान में मेयो कॉलेज की स्थापना कब और कहाँ की? तो 1872 में अजमेर में की थी। मेयो कॉलेज का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ? 1875 छिंद्र में। यानी मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में हुई थी और इसका जो प्रथम सत्र है वो प्रारंभ हुआ था 1875 छिंद्र में। पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में किस संस्था की स्थापना की? तो राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी। राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की थी किसने? पंडित जनार्दन राय ने 21 अगस्त 1937 में। मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल कब प्रारंभ किए गए? तो 1861 में प्रारंभ किए गए थे। राजस्थान में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल कहाँ खोला गया था? तो ये 1866 में पुष्कर में खोला गया था। ध्यान रहे राजस्थान में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी सबसे पहले अजमेर में खोला गया और अजमेर के ही स्कूल को है जो हाई स्कूल में कन्वर्ट किया गया था और अजमेर का जो पुष्कर था वहीं पर कन्या स्कूल खोला गया था। तो अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित क्षेत्र में शामिल था पुष्कर, वहाँ ये स्कूल है जो खोला गया था। अगला प्रश्न है, अब है प्रमुख जननायक। आदिवासियों का मसीहा और वागड़ का गांधी के नाम से जाना जाता है तो ये भोगीलाल पांड्या को जाना जाता है। भोगीलाल पांड्या का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो 1904 में डूंगरपुर में हुआ था। वागड़ शिवा मंदिर की स्थापना किसने की? तो भोगीलाल पांड्या ने की थी। अगला प्रश्न है, नाना भाई खांट भील और शेंगाबाई खांट का संबंध किस जिले से है? तो ये डूंगरपुर जिले से है। डूंगरपुर राज्य में जनजागृति हेतु सेवा संघ द्वारा पाठशालाएं खोली गई, उनको बंद करवाने के लिए पुलिस ने किसकी हत्या कर दी थी? तो नाना भाई खांट की हत्या कर दी थी। ये यहाँ उलझाने वाले 3 प्रश्न हैं, ध्यान रखना। बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है लेकिन परीक्षा में आने पर उलझ जाते हैं, तो ध्यान रखें। जिस पाठशाला की स्थापना की थी वो उनका मुख्य था नाना भाई खांट, तो नाना भाई खांट की हत्या कर दी थी। दूसरा था शेंगाबाई खांट, जो जिनके साथ निर्मम अत्याचार किए थे, उनको पीटा गया था, सरकारी गाड़ी से बांध कर लटकाया गया था। तब कालीबाई आई थी और कालीबाई ने अपने दांतले से उस रस्सी को काट दिया गया था जिससे शेंगाबाई खांट को बांधा गया था। वो अध्यापक थे पाठशाला में, तो पाठशाला संचालित कर रहे थे नाना भाई खांट, अध्यापक थे शेंगाबाई खांट और उसकी विद्यार्थी थी कालीबाई भील। तो इनको याद आपको रखना। 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई किसे बचाने के लिए शहीद हो गई? तो अपने अध्यापक शेंगाबाई को बचाने के लिए शहीद हो गई थी। बीकानेर रियासत में किसके द्वारा बालिका शिक्षा के लिए सराहनीय प्रयास किए गए एवं सह शैक्षिक गतिविधियों के उन्नयन हेतु खेल कूद, निशानेबाजी आदि को प्रोत्साहित करने के लिए छात्रवृत्ति की शुरुआत की? तो ये थे महाराजा करण सिंह। हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था? तो 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ था। हीरालाल शास्त्री का जन्म हुआ था 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ था। जीवन कुटीर नामक संस्था वनस्पति गांव में किसके द्वारा की गई थी? तो हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो ये प्रश्न कई बार आता है, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री ने की थी। कहाँ की थी? टोंक में वनस्थली गांव था और वहाँ जो ये आगे चलकर वनस्थली विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अपनी पत्नी रत्न शास्त्री के साथ मिलकर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? तो हीरालाल शास्त्री ने की थी, जो जीवन कुटीर नामक संस्था के नाम के द्वारा संचालित की गई थी। वह समाज सेवक जो स्वतंत्र भारत का प्रथम मुख्यमंत्री बना तो वह था हीरालाल शास्त्री। अब आगे बात करते हैं, किशोरी देवी का संबंध कहाँ से है? तो ये दुलारों का बास झुंझुनू से है। इनका जन्म दुलारों का बास झुंझुनू में हुआ था। फिर इन्होंने समाज सुधार के लिए और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के लिए काफ़ी इन्होंने जो आंदोलन किए थे।
किशोरी देवी पत्नी थी तो सरदार लाल सिंह की पत्नी थी। सरदार लाल सिंह को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक जेल में डाल दिया था। उसके बाद में किशोरी देवी ने है जो आंदोलन प्रारंभ किया था। महिलाओं का समूह बनाकर जयपुर में सत्याग्रह किसने किया था? ये तो किशोरी देवी ने ही किया था। जल जंगल और जमीन आंदोलन किसने चलाया था? तो ये माँ बालेश्वर दयाल ने चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया था? जल जंगल और जमीन। मामा बालेश्वर दयाल का कार्य क्षेत्र था भील जनजाति बाहुल्य राजस्थान एवं मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश का भील जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है वो मामा बालेश्वर दयाल का कार्य क्षेत्र था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।